जिस विषय को लेकर मैं आप लोग के बीच में आया हूँ वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी किसान साथी हैं, महिला वर्ग में हो, पुरुष वर्ग में हो, मैं सभी किसान साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप सभी जो घर घूम रहे हैं बैठ जाए, अपना स्थान ले लें। हो सकता है जो हिस्सा रहेगा देश की आज़ादी के बाद का, तीसरा हिस्सा रहेगा कि हमारा जो आने वाला पीढ़ी कहाँ जाएगा। इन तीनों हिस्सों में हम लोग संवाद करेंगे। साथियों, मैं बता दूं 1942 की बात है। 1942 से थोड़ा सा 1-2 साल पहले अंग्रेजों ने एक सर्वे कराया था। वो सर्वे रिपोर्ट आज भी है। उसमें कहा जाता है, अंग्रेजों ने जो सर्वे कराया और उस सर्वे में कहा गया कि भारत देश का जो 3 सुरक्षा चक्र है, उन 3 सुरक्षा चक्रों को कैसे हम तोड़ दें, और तोड़ने का प्रयास वो लगभग 2-3 सालों से करते रहे हैं। वो रिपोर्ट करी कि उस समय जब भारत कृषि प्रधान देश है, तो उस समय की जो अवस्था थी, भारत में जितनी भी आबादी थी, उस आबादी में 95% लोग बीमार नहीं थे। कारण वो गाय का गोबर या भैंस का गोबर, बैल का गोबर, इन सब का प्रयोग किया करते थे। अंग्रेजों ने बड़ी सूझबूझ से समझा, परखा। 15-20 साल के 50 सालों तक उन्होंने सोचा समझा कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति इतना मजबूत कैसे है, स्वस्थ से, मानसिक रूप से, हर तरीके से है। तो उनको समझ में आया कि भारत के 3 सुरक्षा चक्र हैं, इन 3 सुरक्षा चक्रों को तोड़ना होगा। वो 3 सुरक्षा चक्र कौन कौन है? पहला सुरक्षा चक्र है कि भारत का लगभग आधे से अधिक आबादी के घर में, घर के दरवाजे पर एक देसी गाय हुआ करती थी। उस देसी गाय को खत्म करने के लिए षड्यंत्र जो रचा, एक कानून ले आए कि नंदी को मार डालो। नंदी मारा जाएगा यानी सांड मारा जाएगा तो अच्छे नस्ल के बैल बछिया इस तरह के नहीं होंगे, दूध नहीं मिलेगा, गाय खत्म हो जाएगी, और यहाँ तक जो गौ आधारित या कृषि आधारित जो परंपरा है वो टूट जाएगी, यानी गाय का गोबर नहीं मिलेगा। उसको उन्होंने बड़ी बारीकी से नंदी को खत्म करने का काम किया, काटना चालू किया। बड़े बड़े जो बदअस्तर बन गए। आज देखा जाता है भारत की जो दुर्दशा है गाय को लेकर, मात्र 4 करोड़ देसी गाय बची हुई है। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए और भी विदेशी नस्लों को मिला लिया जाए तो 15 करोड़ के आसपास हो जाएंगे। लेकिन 300 से ज्यादा प्रजातियां थी। 300 से ज्यादा प्रजातियों में आज 100 प्रजाति बची हैं। अंग्रेजों की कुटिल चाल की वजह से कि भारत को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से गुलाम बनाना है, तो गाय को खत्म करो। गाय आज भोगने पर नहीं मिल रही है, केवल गौशाला छोड़ दीजिए, घर घर गाय नहीं बनी। पहले कहा जाता था कि गाय जिसके पास जितनी ज्यादा है, उसकी जो संपत्ति, उसकी जो व्यवस्था है, सबसे ज्यादा समृद्धशाली माना जाता था। उस समय की अवस्था थी। इसके बाद में जो दूसरा चक्र उन्होंने जो शुरुआत किया खत्म करने का, दूसरा चक्र है घर के बीच में, यानी दरवाजे पर गाय, बीचों बीच में तुलसी का पौधा हुआ करता था। तुलसी अपने आप में संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। उसके लिए तुलसी, ये अर्थ तुलसियों मिला तमाम प्रकार की बीमारियों को। तुलसी आज हेरने पर घर में नहीं मिलेगा। केवल दीपावली को पर्व छोड़ दीजिए, कोई त्योहार छोड़ दीजिए, उसमें कहीं उठा के चोरी करके लाके अपने घर में पूजा पाठ कर लिए, नहीं तो तुलसी ढूंढने पर नहीं मिल रहा है। काली तुलसी तो गायब ही होता जा रहा है। तो तुलसी जो हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करती थी, आपके घर के पास आता था कोई भी बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया, उसको खत्म करने का, वायरस को खत्म करने का, गाय जो संपूर्ण वायरस को खत्म करने की क्षमता रखती है, उसको दोनों को उन्होंने खत्म कर दिया। तीसरा सुरक्षा चक्र था रसोई घर। किसानों से जुड़े हुए हैं, माताएं हमारे रसोई घर में बैठती हैं। रसोई घर यानी रसों का घर, औषधियों का घर। जितनी भी जड़ी बूटी आप देख रहे हैं, चाहे धनिया हो, मटर हो, ये सब सारी चीज जितने भी है औषधि है, ये 48 औषधियां ऐसी थी जो अंग्रेजों ने बड़ी सूझबूझ से, विदेशी कंपनियों ने बड़ी सूझबूझ से, बड़े बड़े फैक्ट्री उद्योगपतियों ने बड़ी सूझबूझ से व्यवसायीकरण बना दिया। अब औषधि नहीं रहा, बल्कि एक बिजनेस का एक माध्यम बन गया कि मसाला, हल्दी, सारा चीज है। पहले माताएं या गांव घर में लोग पैदा कर लेते थे, खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। उन 3 सुरक्षा चक्रों को अंग्रेजों ने और विदेशी कंपनियों ने ये सब तोड़ के खत्म कर दिया। उसके बाद में वो रिपोर्ट कहती है कि उसमें 95% लोग स्वस्थ थे, क्योंकि गाय के आधारित पे
गोबर का प्रयोग करते थे वो सारा चीज स्वस्थ रहते थे। इसके बाद का जो रिपोर्ट कहा जाता है कि जब हरित क्रांति के नाम से जो षड्यंत्र रचा गया, जो यूरिया डाई तमाम प्रकार के रासायनिक खादों का जब महाभारत समझो के हिसाब से शुरुआत किया गया कि ऐसे खत्म करो पूरे मानव समाज को, ये तुम गुलाम बनाओ, हरित क्रांति के नाम पे तमाम प्रकार की रासायनिक दवाइयां आके खड़ी कर दी गई। पहले फ्री में डाला जाता था यूरिया या डीएपी सारा चीज है, लेकिन आज उसका विकल्प ढूंढने पर मजबूर हो गए हैं। उनको लग गया है कि अब हमारा बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि भारत का प्रत्येक किसान सामाजिक संगठन के पानी संस्थान के लोग जैसे ऐसे लोग जागरूक हो गए हैं, जिन्होंने जैविक खेती प्राकृतिक खेती को लेकर जो काम किया है वो आने वाले समय में याद रखा जाएगा। यानी प्राकृतिक खेती, गौ आधारित खेती, तमाम प्रकार की विधियां आ गई हैं। वो सारा चीज को लग गया कि अब विकल्प ढूंढो, तो उसके लिए यूरिया, नैनो यूरिया, तमाम प्रकार के सारी चीज का प्रयोग करने लगे, क्योंकि उनके पास कोई आधार नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्रकृति जब व्यवस्था बना के रखी है, प्रकृति की व्यवस्था है कि उसमें समस्त मानव जात हो, पेड़ पौधे हो, उनकी एक व्यवस्था है कि स्वावलंबी व्यवस्था है। वहां पर कोई चीज की आप कुछ नहीं कर सकते, पेड़ पौधे के लिए आप भोजन नहीं बना सकते, बल्कि पेड़ पौधे आपके लिए भोजन बनाते हैं, तो आप भोजन देने के लिए, बल्कि भोजन बनाने वाले स्रोतों पर काम करना चाहिए। तो उस पर भी उन्होंने फोकस किया और तमाम प्रकार के रासायनिक खादों का भरमार कर दिया। आज स्वस्थ भारत की जो कल्पना किया जाता है, 2013 की जो संकल्प लिया गया था कि हम भारत को संपूर्ण स्वस्थ बनाएंगे, वो धराश का सारी रह गया, उसके पास कोई आंकड़ा नहीं बचा। तो साथियों, ये बड़ी जरूरत है कि किसानों को प्रभावित किया जाए, किसानों को नष्ट किया जाए। भारत कृषि प्रधान देश है। भारत में जो आजीविका है, कृषि आधारित आजीविका है, उसको खत्म करने का, उसको व्यवसायीकरण करने का, कि शहर गांव से शहर की तरफ ले जाओ। बल्कि अब क्या हो गया है कि अब गांव को भी शहरीकरण में बदलने का प्रयास किया जा रहा है कि जो बचे खुचे जो आजीविका है उसको भी अपने हाथ में ले लिया जाए, उसके लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो इसीलिए आप लोग जागरूक होना पड़ेगा और पानी संस्थान जैसे जो लोग काम कर रहे हैं, इनके शरण में आप लोग जाकर देखिए, पूछिए, समझिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं पहली बार में जब चाचा ये थे, इन्होंने ये काम किया, वीर गाथा टाइप का उस तरह का आप लिखे, ताकि दर्शाने उस चौपाल में आप रखिए। इससे क्या होगा कि आपकी गांव की संस्कृति बचेगी। और उसके लिए एक वेबसाइट बनाइए, एक वेबसाइट ग्राम प्रधान या कोई भी मिलकर बनाइए और उस गांव के बारे में सारा